नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको शेयर एवं लाभांश के बारे में बताने जा रहा हूं। और आप सभी लोग जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, और सभी ने नाम सुना होगा कि शेयर मार्केट कैसा होता है। तो शेयर मार्केट में पूंजी लगाने से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि शेयर किसे कहते हैं, जो उसमें हम पूंजी लगाते हैं पूंजी किसे कहते हैं। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया इसको ध्यान से देखें और उस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं। तो आप जब शेयर मार्केट में जब भी पूंजी लगाएं या शेयर खरीदें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं शेयर कहते किसे हैं। हमने कुछ यहाँ पे थ्योरी टाइप की लिख रखी है कि मुझे उसको रीड करना है। वर्तमान युग उद्योग प्रधान युग है। वर्तमान युग उद्योग प्रधान युग है। अतः किसी भी उद्योग के सफल संचालन हेतु कुछ ऐसे साझेदारों की आवश्यकता होती है जो रुचिपूर्वक उस उद्योग को चलाएं और समय समय पर बैठकर उद्योग की उन्नति के बारे में सोचें। ये थोड़ा सा हमने अर्थ लिखा हुआ है। अतः उसके लिए वे साझेदार जो हमने साझेदार इकट्ठा कर रखे हैं, फिर वे साझेदार मिलकर एक कंपनी को स्थापित करते हैं। जब एक कंपनी स्थापित हो जाती है तो उसके सफल संचालन के लिए डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। उस सफल कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। और किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। जब तक पूंजी नहीं होगी तो उद्योग धंधों को चलाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो उद्योग को चलाने के लिए पूंजी की अति आवश्यकता होती है। ये तो हमने अर्थ के बारे में बताया हुआ है कि कुछ लोग मिलकर एक कंपनी को स्थापित करते हैं, फिर उस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा अर्थ। अब जो हमने अर्थ के बारे में आपको बताया हुआ है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं, अब इसको जो हमारे साझेदार हैं जिनसे मिलकर एक कंपनी स्थापित हुई है, तो इसमें जो हिस्से होते हैं, अब इस हिस्से को जितने भी हमारे साझेदार हैं उनमें कैसे बांटना है, किस तरह बांटना है, उसी को हम शेयर कहते हैं। कैसे बांटना और किस तरह बांटना है उसको हम शेयर कहते हैं। आइए शेयर के बारे में हम देखते हैं। इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को हम शेयर कहते हैं। जब भी कोई साझेदार जब कंपनी को स्थापित करने के लिए पूंजी लगाता है तो कितने परसेंटेज के लिए उसने उसमें इस कंपनी में पैसा लगाया या पूंजी लगाई, तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको शेयर मिलते हैं। उसी को हम शेयर कहते हैं। शेयर प्रायः हमारा 1 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये या 100 रुपये तक के हो सकते हैं, या उसको और भी अधिक हम बांट सकते हैं। तो ये हमारे शेयर इस तरह के हमारे डिवाइड होते हैं शेयर हमारे ये। अब जो हमने इस कंपनी में जो हमने पूंजी लगाई हुई है, जो हमारे इसमें शेयर धारक है, मीन जो हमारे साझेदार हैं उसको बोलते हैं शेयर धारक, जिन्होंने पूंजी लगाई है कंपनी को स्थापित करने के लिए, उसी के बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पहले पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? कंपनी में लगाया गया पूरा धन, जो यहाँ पे पूंजी जो लगाई गई है, कंपनी में लगाया गया पूरा धन उसकी पूंजी कहलाती है। पूंजी मीन्स कंप्लीट धन, कंपनी को स्थापित करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं पूंजी। कंपनी में लगाया गया पूरा धन उसकी पूंजी कहलाती है। अब जो पूंजी लगाता है उसे बोलते हैं शेयरधारी या भागीदारी। आइए देखते हैं शेयरधारी किसे कहते हैं। शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। इसे अंशधारी भी कहते हैं कि क्योंकि कुछ अंश या कुछ अंश पूंजी का ये इसमें लगाते हैं या भाग करते हैं, तो इनको अंशधारी भी कहते हैं। अब जो व्यक्ति इसमें पूंजी लगाता है तो पूंजी तो ऐसे लगाएगा नहीं, जब कुछ लाभ होगा, कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो पूंजी लगाएगा कंपनी में। अब जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बोलते हैं लाभांश। अब लाभांश किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा लगी हुई पूंजी के
अनुपात में बांट दिया जाता है। जो हमारे साझेदार होते हैं, जो हमारे शेयरधारी होते हैं, जो उसमें कंपनी में जो पूंजी लगाते हैं, उसको उसी के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। तो पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा लगी हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। ये हमारा लाभांश हो गया। पहले पूंजी की आवश्यकता पड़ती है कंपनी को चलाने के लिए, फिर जो उसमें हमारे शेयरधारी होते हैं उसके बारे में भी हमने बताया। जो लाभांश है, जब तक कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा, तो लाभांश कैसे डिवाइड होता है वो हमने बताया अभी। अब जो पैसा, जो हमारा शेयर में जो हम पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं अंकित मूल्य या फेस वैल्यू। अब अंकित मूल्य या फेस वैल्यू कहते किससे, आइए देखते हैं। जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे सम मूल्य या अंकित मूल्य या फेस वैल्यू या इसे पार वैल्यू भी कहते हैं। जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे इन नामों से जानते हैं, जैसे सम मूल्य, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू या पार वैल्यू के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास पूछ दिया जाए एक नंबर में कि पार वैल्यू किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे पार वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं। अब देखते हैं बाजारी मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है, जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। बाजार मूल्य का मतलब जो बाजार में बेचा जाता है, इसलिए इसको बाजारी मूल्य बोलते हैं, खरीदा या बेचा जाता है। अब देखते हैं वास्तविक मूल्य यानी एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है। जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। ये हमारा वास्तविक मूल्य हो गया। अब आते हैं प्रीमियम या अधिमूल्य। यदि 100 रुपये का शेयर बाजार में 100 रुपये से अधिक बिक रहा है तो उसे प्रीमियम या अधिमूल्य कहते हैं। मीन्स अधिक मूल्य पे जो हमारा 100 रुपये का शेयर होता है, जो 100 रुपये से अधिक में बिकता है, तो उसे हम प्रीमियम या अधिमूल्य कहते हैं। आइए अब देखते हैं डिस्काउंट या अवमूल्य। यदि बाजारी मूल्य 100 रुपये से कम है तो उसे डिस्काउंट या अवमूल्य कहते हैं। अगर हमारा शेयर 100 रुपये का है और 100 रुपये से कम का बिक रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट या अवमूल्य कहते हैं। आइए अब देखते हैं सममूल्य। सममूल्य किसे कहते हैं। जब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में ही बिके, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में बिके तो उसे सममूल्य कहते हैं। हमने अभी चर्चा की हुई है पूंजी के बारे में कि पूंजी किसे कहते हैं, शेयरधारी किसे कहते हैं, लाभांश किसे कहते हैं, अंकित मूल्य और फेस वैल्यू किसे कहते हैं, बाजारी मूल्य किसे कहते हैं, वास्तविक मूल्य किसे कहते हैं, प्रीमियम या अधिमूल्य किसे कहते हैं, डिस्काउंट या अवमूल्य किसे कहते हैं, सममूल्य किसे कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि हमारा अंकित मूल्य क्या है, बाजारी मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है। अगर इसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी हो गई है तभी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। तो आज हमने पॉइंट के बारे में चर्चा की। इस सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए या शेयर मार्केट को समझने के लिए। अब देखते हैं कि हमने 1-2 सवाल रख रखे हैं, कैसे क्या सवाल को बांटते हैं और कैसे क्या पैसे को बांटते हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, एक आदमी 10 रुपये वाले शेयरों में 1000 रुपये लगाता है। जब उनका भाव 12 रुपये 40 पैसा हो जाता है तब वह बेच देता है। बताओ उसे कितना लाभ होता है। 10 रुपये वाले शेयर में उसने 1000 रुपये लगाया और जब उस शेयर का मूल्य 12 रुपये 40 पैसा हो गया तो उसने बेच दिया, तो उससे कितना लाभ होता है। आइए देखते हैं। क्योंकि 1000 रुपये में 10 रुपये वाले शेयर खरीदेगा तो 1000/10 यानी 100 शेयर। उसने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर उसने खरीदे। 1000 रुपये में 10 रुपये वाले शेयर खरीदेगा तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 1000 में, तो कितने शेयर खरीद लिए उसने, 100 रुपये। अब 100 शेयरों का विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 12.40 यानी 12 रुपये 40 पैसा। तो 100 रुपये में हमने मल्टीप्लाई कर दिया
तो कितना हो गया 1240 रुपये। अब उसे लाभ प्राप्त करना, यानी कि 1000 रुपये ही केवल लगाए और उससे फ़ायदा कितना हुआ 1240 रुपये। अब उसको लाभ कितना होता है आइए देखते हैं। लाभ बराबर 1240 रुपये, विक्रय मूल्य किया हुआ, क्रय मूल्य किया उसने 1000 रुपये, तो 1240 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया 1240 रुपये माइनस 1000 रुपये, तो 240 रुपये। उसे उस व्यक्ति को कितना फ़ायदा हुआ 240 रुपये का उसको लाभ होता है जब 1000 रुपये जब रुपये लगाता है और उसे प्रॉफिट होता है 240 रुपये। आइए देखते हैं एक सवाल और है। एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8 रुपये 32 पैसे में मिलते हैं, तो बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे उसे। क्योंकि 10 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य है हमारा, ये हमारा रुपए हो गया और 10 मूल हमने लिए हुए हैं 10 शेयर, तो हमारा कितना हो गया 18 रुपये 32 पैसा। अब 10 रुपये वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा, ये 10 रुपये वाले बाजार मूल्य का ये इतना रेट हमारा। अब 50 शेयर खरीद रहा है, यानी 50 शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा उसका, तो 50 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना उसको हुआ 50 शेयर कितने रुपए मिलेंगे 916 रुपये। 10 शेयर हमारे इतने रुपए मिलते हैं, यानी एक शेयर हमारा इतने रुपए मिलता है, और 10 ये हो गया, और 10 रुपये वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य हमारा इतना हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो गया 916 रुपये, तो 50 शेयर हमारे कितने रुपये मिलेंगे 916 रुपये। तो ये हो गया हमारा शेयर एवं लाभांश। काफ़ी लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको फ़ायदा हो, लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है कि कितना वैल्यू हमारा चढ़ा कितना हमारा घटा। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जो हमने शेयर खरीदा हुआ है शेयर का उसका अंकित मूल्य का क्या है और बाज़ार में बिकने वाला उसका बाज़ारी मूल्य क्या है। अगर हमारा शेयर घाटे में चला गया तो हमको नुकसान होगा। अगर हमारा शेयर बाज़ार में अधिक रेट पे बिक रहा है और हमको फ़ायदा हो रहा है तो हमको फ़ायदा होगा। तो इसी चीज़ के बारे में हमने आपको शेयर के बारे में बताया, और जो शेयर के जो कुछ हमारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की, और उसके लाभांश के बारे में भी हमने बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी है अगर मिल गई है तो आप शेयर मार्केट में अच्छे से पैसा लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी मित्रों के साथ में शेयर करें। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं आप उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो हमारे आप पसंद करते रहें, और मैं आपके पास आज एक से एक अच्छे अच्छे टॉपिक का वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।